इंडिया टीवी पर ऑपरेशन गो हत्या डे के एक्शन में योगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सख्त कार्रवाई की बात कही। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, सरकार ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी। यूपी सरकार में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी एक्शन में, कहा गौ हत्या यूपी में बैन, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी के खुफिया कैमरे में कैद गाय के कातिल, ऑपरेशन गो हत्या में गोमांस के अवैध कारोबार करने वालों का हुआ खुलासा। इंडिया टीवी के स्टिंग में बेपर्दा हुए लीगल स्लॉटर हाउस के मालिक, भैंस के मीट के बीच गोमांस कंटेनर में छिपाकर विदेश भेजने का खुलासा। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने हापुड़ के मीट व्यापारी वकील कुरैशी से बात की, खाड़ी देशों में डिमांड बताकर मांगा गाय का मीट। मीट कारोबारी से ओमान में गोमांस एक्सपोर्ट करने की हुई डील। कुरैशी ने कहा, काऊ का माल लेते थक जाओगे, इतना माल हमारे पास। कुरैशी और उसका पार्टनर एक कंटेनर में 70% गोमांस एक्सपोर्ट को तैयार, 30% भैंस मांस की डील। यूपी से मस्कट पोर्ट तक माल भेजने को तैयार मीट कारोबारी वकील कुरैशी, कागज पर भैंस के मीट का जिक्र। मेरठ में भी गोमांस के अवैध कारोबार का हुआ खुलासा, अल हिंद एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक लियाकत अली का गोरख धंधा हुआ बेनकाब। लियाकत अली से खाड़ी देशों के नाम पर गोमांस की हुई डिमांड, कानून से बेखौफ होकर गोमांस एक्सपोर्ट करने को हुआ तैयार। लियाकत अली ने कहा, भैंस के मीट की पैकिंग में गोमांस भेजेंगे, एयरपोर्ट और कस्टम अधिकारी तक नहीं उठा सकेंगे सवाल। पीएम ने कश्मीर के पत्थरबाजों को दिया पैगाम, कहा कुछ भटके हुए युवा कर रहे पथराव, उसी पत्थर का इस्तेमाल कर बना रहे बुनियाद। पीएम ने कश्मीर के युवाओं को दी नसीहत, कहा आतंकवाद और पर्यटन में चुनना होगा एक रास्ता। नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे लंबी चिनारी नाचरी सुरंग का किया उद्घाटन, देश को किया समर्पित। सुरंग से जम्मू और श्रीनगर की राह होगी आसान, रास्ता तय करने में लगेगा महज 15 मिनट का वक्त। उधमपुर में पीएम के काफिले के 3 हेलीकॉप्टर में से एक में आई तकनीकी खराबी, 2 हेलीकॉप्टर में से ही एयरपोर्ट पहुंचे मोदी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की वकालत की, बोले एसएमएस से लोगों को मिले मुकदमों की जानकारी। चीफ जस्टिस खेहर ने अदालतों में लंबित केसों पर चिंता जताई, कहा 9 लाख पेंडिंग केसों के लिए महज 160 जज। पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस खेहर को दिया भरोसा, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की हर संभव कोशिश करेगी सरकार। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून को शासकों से ऊपर बताया, बोले कानून से ही चलता है समाज। भगवान कृष्ण के अपमान पर मुश्किल में प्रशांत भूषण, दिल्ली में शिकायत, लखनऊ में केस दर्ज। भगवान कृष्ण पर विवादित ट्वीट के बाद प्रशांत भूषण ने सफाई दी, का ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया। प्रशांत भूषण ने कहा, श्री कृष्ण को नहीं कहा था ईव टीजर, लोगों की भावनाओं को आहत करना मकसद नहीं। 4 अप्रैल को होगी यूपी कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी दी। किसानों की कर्ज माफी पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान किया था वादा। मेरठ के बाद वाराणसी नगर निगम में वंदे मातरम पर घमासान, बजट सत्र के दौरान जमकर हुआ हंगामा। सीएम योगी के मंत्री संदीप सिंह का अलीगढ़ में दिखा जलवा, जुलूस की वजह से NH-91 पर घंटों लगा जाम। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत शुरू, सपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुधीर सिंह ने लिखी चिट्ठी। सुधीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा, जिस दिन मुलायम को अध्यक्ष पद से हटाया गया उसी दिन से पतन की शुरुआत। शिवपाल यादव ने बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला किया, कहा जो माता पिता का सम्मान नहीं करता वो जीवन में नहीं कर सकता तरक्की। ईवीएम की गड़बड़ी के सवाल पर पहली बार बोली अपर्णा यादव, कहा मुझे ईवीएम ने नहीं अपनों ने हराया। स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने वाले 2 छात्रों ने मांगी माफी, कहा मंत्री को परेशान करने का नहीं था इरादा। नरोदा पाटिया दंगों के मामले में अमित शाह को जारी हो सकता है समन, 13 और लोगों की हो सकती है गवाही। गौरक्षा पर कड़े कानून पर बिल पेश करने पर गुजरात बीजेपी खुश, राज्य सरकार को धन्यवाद देने का कार्यक्रम आज से। बिहार महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं, दिल्ली निगम चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सभी आमने सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज पटना में लोक संवाद कार्यक्रम, 11 बजे करेंगे संबोधित, 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से अधिक संपत्ति केस में हिमाचल के सीएम वीरभद्र पहुंचे दिल्ली, आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। दक्षिण एशियाई देशों के आर्थिक महासंघ के साथ अरुण जेटली की आज बैठक, क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर होगी बात। मीट दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई, लखनऊ नगर निगम को देना होगा जवाब। महाराष्ट्र में बीफ बैन पर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को लेकर आज असम और मेघालय में बातचीत, मुकुल संगमा और सर्बानंद सोनोवाल करेंगे बैठक। श्रीनगर के नौहट्टा में आतंकी हमला, सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड से हमला, 1 जवान शहीद, 14 घायल। यूपी के फतेहपुर में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीकेज से मचा हड़कंप, 42 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरने से हुआ अमोनिया गैस का रिसाव, हादसे की जांच में जुटा प्रशासन। बिहार के रोहतास में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने एक ही परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की,
2 बच्चों की मौत, 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी में लगे आजादी के नारे, फाइन आर्ट्स एकेडमी के बाहर हुई नारेबाजी। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह को महिला ने मारा थप्पड़, पुलिस को बदसलूकी की भी शिकायत की। दिल्ली चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी को दिया दो टूक जवाब, कहा हार का ठीकरा ईवीएम पर ना फोड़ें। लालू यादव ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, कहा ईवीएम से होता है मैनिपुलेशन। एमसीडी चुनाव में नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन, 6 से 11 बजे तक उम्मीदवार कर सकते हैं नामांकन। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में कलह, पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी, 127 प्रत्याशियों के नाम का अजय माकन ने किया ऐलान। योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज इंडिया के चुनाव चिन्ह पर अंतरिम फैसला आज, दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला। शैक्षणिक संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग आज होगी जारी, मानव संसाधन मंत्रालय करेगा घोषणा। मुंबई में जिना हाउस को लेकर बढ़ा विवाद, लोकमान्य तिलक स्वराज्य भूमि स्मारक समिति ने ठोका दावा। झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मंदिर के अंदर की पूजा अर्चना। झारखंड के बाद आज बिहार और पश्चिम बंगाल जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रिजर्व बैंक में अलग प्रवर्तन विभाग के गठन का प्रस्ताव, आज हो सकती है घोषणा। मुंबई में आधी रात को दिखा रफ्तार का कहर, वर्ली इलाके में डिवाइडर से टकराई कार। होंडा मोबिलियो के पलटने से 4 लोग हुए घायल, घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठाणे में फर्जी मेडिकल डिग्री से हॉस्पिटल चलाने वाली महिला पति के साथ गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। मुंबई के परेल रेलवे स्टेशन पर को उड़ाने की धमकी मिली, रेलवे कंट्रोल रूम को अनजान शख्स ने फोन पर दी धमकी। मुंबई में सीरियल मे आई कम इन मैडम की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लगी, आग पर काबू, कोई हताहत नहीं। इंदौर में शराब की नई दुकानें खोलने का जबरदस्त विरोध, 15 से ज्यादा जगह लोगों ने नहीं खुलने दी दुकानें। कानपुर में देसी शराब की दुकान पर महिलाओं ने की तोड़फोड़, लाठी डंडे लेकर ठेका हटाने पहुंची। अमृतसर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की, बेटी की सगाई बार बार टूटने से था परेशान। हरियाणा की यमुनानगर में शख्स ने बहन और भांजी की नहर में धकेलकर हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में ही फटा देसी बम, एक युवक गंभीर रूप से घायल। ब्रिटेन के परमाणु स्टेशन और एयरपोर्ट पर आतंकी अटैक का अलर्ट, मोबाइल लैपटॉप से आतंकी बना सकते हैं निशाना। कोलंबिया में बारिश और बाढ़ से मची तबाही, अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत। इक्वाडोर में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों और घरों में कई फीट तक भरा पानी। पूर्वी पाकिस्तान की दरगाह में कत्लेआम, दरगाह संरक्षक ने साथियों के साथ मिलकर 20 जायरीनों की हत्या की। दक्षिण कोरिया पर कार्रवाई को लेकर चीन को ट्रंप की टूक, ठोस कार्रवाई नहीं की तो अकेले एक्शन लेंगे। इटली के एमेट्रिस कस्बे में पहुंचे प्रिंस चार्ल्स, अगस्त 2016 में यहां भूकंप ने ली थी 300 से ज्यादा लोगों की जान। रूस के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन, मॉस्को में 2 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। 7 फेरों के बंधन में बंधी ओलंपिक कांस्य विजेता साक्षी मलिक, रोहतक के बोहर में पहलवान सत्यव्रत कादियान से हुई शादी। शादी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए शामिल, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त समेत कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में हार का लिया बदला, स्पेन की कैरोलिना मारिन को हराया, जीता इंडिया ओपन सुपर सीरीज। मियामी ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा, महिला डबल्स मुकाबले में मार्टिना हिंगिस और चान यंग को हराया। आईपीएल प्लेऑफ के लिए नहीं होगा रिजर्व डे, बीसीसीआई ने किया ऐलान। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को लगा एक और झटका, विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी हुए चोटिल। लियांडर पेस और आदिल ने जीता लियोन चैलेंजर टूर्नामेंट, लुका मार्गरोली और कारो जेम्पियरो को हराया। रोजर फेडरर बने मियामी ओपन के विजेता, फाइनल में राफेल नडाल को मात दी। डीआरएस के विरोध में आए यान चैपल, कहा मैदान पर बातचीत और डीआरएस में हो कभी। इंडिया ओपन के विजेता बने विक्टर एक्सेल सेन, सीधे सेटों में चीन के चेन चोऊ को दी शिकस्त। विश्व हॉकी लीग 2 में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत, पेनाल्टी शूटआउट में उरुग्वे को हराया। कोटक महिंद्रा बैंक के उपाध्यक्ष उदय कोटक का बयान, कहा वित्तीय क्षेत्र में 5 बैंकों को ही होगा दबदबा। इन्फोसिस के सीईओ प्रवीण राव की सैलरी पर उठे सवाल, एन नारायण मूर्ति ने कहा बोर्ड पर से उठ जाएगा एम्प्लॉयज का भरोसा। रिलायंस जियो की नई मूल्य नीति पर सीओएआई ने जताई चिंता, कहा टेलीकॉम उद्योग पर पड़ेगा असर। पेंशनर के आरटीआई ब्यौरा के आवेदन पर केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा 48 घंटे में देना होगा आवेदन का जवाब। आरबीआई गवर्नर की बेसिक पे 2 गुने से ज्यादा, पहले 90,000 महीना थी, अब 2.5 लाख। श्रीदेवी और नवाजुद्दीन की फिल्म मॉम का टीजर जारी, फिल्म 14 जुलाई को होगी रिलीज।
रवीना टंडन की फिल्म बातरी नहीं होगी रिलीज, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई। सेंसर बोर्ड के समर्थन में आए रवीना टंडन, कहा फिल्म का सर्टिफिकेट नहीं देने पर दोषी ठहराना आसान। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का रिलीज डेट हुआ फाइनल, 23 जून को होगी रिलीज। फिल्म में बाबू मोशाय बंदूकबाज में नवाजुद्दीन करेंगे रैप, बोले कई चीजें करने में आता है मजा। तमन्ना भाटिया करियर को लेकर नहीं लेना चाहती रिस्क, कहा जल्द पूरी कर लूंगी हिंदी की क्लासेस। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने अपनी फिल्म को लेकर किया बड़ा ऐलान, तीनों खान एक साथ शेयर करेंगे स्क्रीन।